मध्य प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, जहां भीड़ के द्वारा व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। ताजा मामला नीमच का है, जहां तालिबानियों जैसी हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंगों ने एक भील आदिवासी को मामूली सी बात पर बेदम करके पीटा है। इसके बाद उसे पिकअप से बांधकर 100 मीटर तक घसीटा गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई है। इस क्रूरता का वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे हमलों को लेकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के नीमच जैसे आदिवासी वर्ग के श्री कन्हैयालाल भील की मामूली बात पर की गई पिटाई और फिर उसे गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए देखा गया। मौत दिल दहलाने वाली मॉब लिंचिंग की गई है। यह घटना अति निंदनीय है। क्या हुआ, ये जरा समझने की बात है। नाम बदल करके आप आईडी रखते हैं और नाम बदल करके आप आईडी रख करके फिर जिस पैसे को करते हैं उस पैसे में आप छेड़छाड़ी का प्रयास करते हैं। मॉब लिंचिंग नहीं है। इन लोगों को देखने की जरूरत है और ऐसे लोग नहीं बचेंगे। उज्जैन हो, इंदौर हो, कहीं भी हो, आप तालिबानी प्रवृत्ति में आएंगे तो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि तालिबानी प्रवृत्ति इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। चाहे दिग्विजय सिंह चाहें, चाहे कमलनाथ चाहें, ये प्रवृत्ति यहाँ ना बढ़ने दी जाएगी ना बढ़ेगी। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। बाल कांग्रेस का गठन कर भारतीय जनता पार्टी की जो एक तालिबानी सोच है, नीमच के अंदर जो सरपंच पति आता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के। जो उज्जैन की घटना का वीडियो आता है, जो रीवा की घटना का वीडियो आता है, और जिस तालिबानी सोच के साथ लोगों को घृणा और नफरत सिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसी का नतीजा है कि ये नए नौजवान लड़के निकल के घृणा और नफरत की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो फैसला ऑन द स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सतना की घटना की बात हो, चाहे रीवा की बात हो, चाहे नीमच की, लगातार मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ताक पे है। इन घृणित मानसिकता के लोगों को गृह मंत्री जो संबल प्रदान करने का काम करते हैं, जो ताकत देने का काम करते हैं, और इसी के कारण मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही। घटना पर निर्भर करता है। जैसे इंदौर की घटना का उदाहरण लेंगे तो जब समुदाय विशेष का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदूवादी जो संगठन है, उनका एजेंडा बहुत छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। आज की तारीख में यदि ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब तो वो फ्रंट पर उस तरह की काम होता है। तो निश्चित तौर पे जो वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए, चाहे कोई भी उपचुनाव, जैसे आप जो घटनाएं हो रही, खंडवा का उपचुनाव है और जो 3 विधानसभा क्षेत्रों के जो उपचुनाव हैं, चाहे वो झाबुआ पर भी उसका असर होगा। तो जब झाबुआ की बात होती है तो वहाँ हम देखते हैं कि हिंदूवादी संगठन बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि आदिवासी अपने आप को हिंदू से कनेक्ट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव की राजनीति है, जिसके कारण ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। सर, मुद्दा तो बड़ा बनाया जा रहा है, क्या लगता है कहाँ पे खड़ा करने की जरूरत है? कहीं ना कहीं नहीं, कानून तो निश्चित तौर पर किसी को भी यदि आप लिंचिंग करेंगे तो उसके लिए तो जो कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए, कानून का एक मैसेज, भय होना चाहिए लोगों के बीच कि आप अनावश्यक किसी के साथ कोई मारपीट, कोई दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते। इतना भय नहीं है तो हम निश्चित तौर पे ये कहेंगे कि सरकार की कानून व्यवस्था पर पकड़ नहीं है। हम इसको केवल इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि साहब ये समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ, पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है और पुलिस को अपना काम निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। उसको राजनीतिक आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए, ना किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और मेरी सहयोगी दीपा लगातार ज्यादा जानकारी के साथ बनी हुई है। दीपा, ये वीडियो देखा, दिल रो देता है इस तरह की तस्वीरें देखकर। एक आदिवासी, और आदिवासी भी छोड़िए, एक इंसान को घसीटा जाता है जानवर की तरह। जानवर के साथ भी कोई ऐसी बर्बरता नहीं करेगा जैसे एक इंसान के साथ बर्बरता की गई है नीमच में।
जी, निश्चित तौर पर संतोष ये बात कही जा सकती है कि कहीं न कहीं जो बर्बरता उस व्यक्ति के साथ की गई है, चाहे वो आदिवासी हो या किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलॉन्ग करता हो, ये बात कहना गलत होगी कि वो किसी स्पेसिफिक किसी जाति से बिलॉन्ग करता है, इसलिए उसके साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना जो है वो घटित नहीं होनी चाहिए। सवाल कई खड़े होते हैं संतोष, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए कि सरकार के द्वारा आखिर किस तरह की चीजें जो है वो की गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हर दिन की हम बात ही कर सकते हैं कि प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चाहे उज्जैन की बात कर लें, जिस तरह से आज हमारे सामने नीमच का वीडियो आया है, रीवा का वीडियो आया है, उसके बाद इंदौर का एक बार फिर से, उज्जैन का फिर से, इस तरह के लगातार मामले जो है संतोष वो निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल निशान खड़े होते हैं, पुलिस अधिकारियों पे भी सवाल निशान खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। दीपा, इस पर वीडी शर्मा का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि इस तरह के घृणित कृत्य जो कराए जा रहे हैं वो उपचुनाव में फायदा उठाने के लिए कांग्रेस की तरफ से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ का इसमें जिक्र कर दिया, उन्होंने दूसरे कांग्रेसी नेताओं का इसमें जिक्र कर दिया। क्या यह बयान उससे ज्यादा घृणित नहीं है जितनी यह घटना घृणित है? जी जी, निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे इन जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं उन्हें बनाकर संतोष देखा जा रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक मामला है और प्रशासन को इन सभी मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। जिस तरह से गाजे भीड़ के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति की को जिस तरह से पीटा जाता है वो अपने आप में खुद एक अपराध है, उसको लेकर ही मॉब लिंचिंग जो है जिस तरह से हमने देखा था काफी मुश्किल से उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लग पाई। तो एक बार फिर से बेलगाम जो है इस तरह की घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जब किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो एक संवैधानिक पद होता है, उससे यदि वो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके बाद यदि इस तरह के बयान वो दे रहे हैं जहां पर उनके द्वारा खुद कोई बात कही जा रही है कि यदि इस तरह की जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि वोटर आईडी यदि नकली था तो क्या वो मॉब लिंचिंग में नहीं आता है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या उन्हें यही नहीं पता कि ये एक अलग मामला है, यानी कि ये कहीं ना कहीं फ्रॉड के मामले में आ सकता है, लेकिन मॉब लिंचिंग तो वो है जहां पर लोगों के द्वारा उसे मारा जा रहा है। लोग उसकी जगह अधिकारियों के पास, पुलिस अधिकारी के पास ले जा सकते थे, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं रामेश्वर शर्मा जो है उनके द्वारा, जो विधायक है उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया जहां उन्होंने कहा कि यदि हिंदू की बेटियों को कोई मारेगा या उनके साथ छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित तौर पर उन्हें पीटना चाहिए। तो यदि इस तरह की बयान जो है राजनीतिक दल के द्वारा जैसे दिए जाते हैं संतोष, तो ये बात तय माननी चाहिए कि जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं जो है वो रिपीट होती भी हमें नजर आ रही है। जी, और ये घटना बेहद शर्मनाक है और जिस तरह से एक इंसान के साथ जानवरता की जा रही है उसे देखकर कई सवाल उठना लाजमी है। दीप, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां एक भील शख्स को चोरी के शक में बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसे पिकअप वाहन के पीछे बांधकर रोड पर घसीटा गया। फिर भी जब मन नहीं भरा और बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार उसके निशाने पर बिजली विभाग है। बिजली विभाग के द्वारा की जा रही कटौती को लेकर अब उन्होंने दो हाथ करने का मूड बना लिया है। उन्होंने बिजली विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, अगर बिजली विभाग का यही रवैया रहा तो यह बीजेपी सरकार की लुटिया डुबो देगा। त्रिपाठी का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी से लेकर शासकीय कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान तक के कार्यालय ठप पड़े हैं। ग्रामीण थानों में बिजली न होने के कारण शिकायतें तक दर्ज नहीं हो रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर वह जल्द ऊर्जा मंत्री से मिलने वाले हैं और 4 सितंबर को पूरे सतना जिले के विद्युत कार्यालयों का घेराव करके बड़ा आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह इस आंदोलन में अपना साथ दें और घरों से निकलकर 4 सितंबर को बिजली विभाग के हर कार्यालय पर धरना दें, ताकि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाई जा सके।
और रायसेन जिले के बेगमगंज में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह की ओर से विश्राम गृह में अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की गई और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को राशन पर्ची वितरित की गई, जिसमें पात्र हितग्राहियों को नवंबर महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा। 1 रुपए किलो चावल मिल सकेगा और स्वेच्छा अनुदान मद से भी स्वीकृत राशि के चेक प्रदान किए। वहीं समीक्षा बैठक में मौजूद एसडीएम अभिषेक चौरसिया, टीआई इंद्राज सिंह, जिला सीईओ बलवान सिंह मावा ने सीएमओ धीरज शर्मा सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को उनके संबंधित कामों की समीक्षा करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण की भी समीक्षा की। जो सभी लोगों तक इस योजना से वंचित हैं, उन्हें जल्द योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।